ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी कार्यों और योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है और इसी की बदौलत योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। बजट उपरांत अंतिम छोर तक पहुंच कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर वीडियो संदेश के माध्यम से वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों और देश के ग्रामीण इलाकों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के मंत्र पर तत्काल अमल लाए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के जनजातीय लोगों के विकास की हर संभावना पर पूरी ऊर्जा से काम कर रही है और इस वर्ष का केंद्रीय बजट जनजातीय विकास के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इसका एक उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं, चाहे रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना हो या ई संजीवनी योजना, जिसमें टेली कंसल्टेशन के माध्यम से 10 करोड़ लोगों तक मदद पहुंचाई गई है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज बलिया जिले के चितबड़ा गांव में एक कार्यक्रम में 6,500 करोड़ रुपए लागत की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया उनमें गाजीपुर बलिया मांझी घाट मार्ग का सुदृढ़ीकरण, सिकंदरपुर हनुमानगंज बलिया मार्ग का सुदृढ़ीकरण और गाजीपुर जिले में गाजीपुर बलिया मार्ग पर बेसो नदी पर सेतु का निर्माण शामिल है। श्री गडकरी ने गाजीपुर बलिया मांझी घाट तक 4 लेन ग्रीन फील्ड वे और बक्सर के लिए 17 किलोमीटर के लिंक रोड के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा उन्होंने गाजीपुर जिले में मरदह जखनिया सादात सैदपुर मार्ग के 2 लेन पेव्ड शोल्डर निर्माण कार्य, बिहार सीमा से चंदौली तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर निर्माण कार्य तथा गाजीपुर बलिया मार्ग पर मालदेपुर से कदम चौराहा तक के मार्ग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, सलेमपुर से सांसद रविंद्र कुशवाहा, राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज वाराणसी के दीनदयाल जिला चिकित्सालय से जनपद के 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थापित जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सभी चिकित्सालयों में जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा और सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास कर रही है और इसमें सफल भी हो रही है। श्री पाठक ने यह भी कहा कि प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने के लिए अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी रहेगी। कार्यक्रम में वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम भी उपस्थित रहे। 3 दिन पूर्व प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या का आरोपी अरबाज आज प्रयागराज पुलिस के साथ प्रयागराज में हुई एक मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश पुलिस माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुक्रवार को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना की वैधता बरकरार रखी है। इस भर्ती योजना के विरुद्ध याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि इसे राष्ट्र हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि सशस्त्र बलों को सुदृढ़ किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि इस योजना में दखल देने का कोई कारण नहीं है। कैबिनेट ने पिछले वर्ष 14 जून को सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ नाम की नई योजना की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत युवकों को सशस्त्र सेना के तीनों अंगों में सेवा का अवसर दिया जाएगा।
यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।